आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया या फिर बीजेपी, कौन जीतेगा? चलो बात करते हैं। तो मतरों जीतेंगे कि मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी? वैसे आजकल आपको बता दूं कि काफी ज्यादा दोनों सुर्खियों में, राहुल गांधी ज्यादा सुर्खियों में। कल फ्लाइंग वैंग किस दे दिया तो स्मृति ईरानी भड़क गई, कह रहे ऐसे कैसे फ्लाइंग? स्मृति ईरानी को नहीं दिया था, ट्रेजरी बेंच को दिया था। तो मिसोजिनिस्ट है ये। 20 लोगों ने हस्ताक्षर किए, 20 औरतों ने, किनको हटाएं। ये काफी ज्यादा बवाल कल हुआ है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आया है। इंडिया एक तरीके से ये काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे है जो ऑपोजिशन बना है, जिसमें 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 38 पॉलिटिकल पार्टीज है एनडीए की। बट इंडिया ज्यादा पावरफुल है पार्टीज के मामले में। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, क्रिटिकल एनालिसिस है ये, प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा, चार्ट्स के माध्यम से समझाऊंगा कि 2024 में किसका पलड़ा भारी है। मैं आपको डेटा दे दूंगा और उसके बाद आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। देखो यार, हमने सेल निकाल दिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और एडिक्शन मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है ये थोड़े महंगे हो गए थे जब मैंने लाइव के बाद इसको, तो बहुत बच्चे कहते सर प्लीज सेल निकाल दीजिए, सेल निकाल दीजिए। 800 रुपए का तीनों कोर्स है, 25 के करीब लेक्चर्स हैं, 50 किताबों का रिव्यू है। ये आपकी जिंदगी बदल देगा। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, एडिक्शन, टाइम, ये शानदार कंटेंट आपके पास होगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है? चलो, और 4 महीने की वैलिडिटी है, 1 महीना हमने और बढ़ा दी है। मतलब आमतौर पर 3 होता है, 4 महीने की रिकॉर्डेड सेशन है। तो सबसे पहले ये आप देख लो, यहां पे एनडीए जो है उसके पास 332 सीटें। बट देखिए एनडीए के पास भले ही 332 सीटें हैं, बट इसमें बीजेपी का ज्यादा पलड़ा भारी है। 303 सीटें अकेले बीजेपी के पास हैं। तो यानी कि जो कोलिशन है, खाली अगर आप शिवसेना को छोड़ दें, 10 एमपी है उनके पास, कोलिशन को अगर बात करते हैं तो इसमें इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन बीजेपी के आप ये देखिए, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं भैया, और अगले साल इलेक्शन होने, 332 सीटें मेरे भाई। और अब आप कांग्रेस को तो 52 है कांग्रेस के पास, इंडिया के पास टोटल 144 सीटें हैं। गैप कितना है? 188 सीटों का गैप है, बहुत बड़ा गैप अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं। और अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी रणनीति चल रही है, हालांकि अभी इंडिया ने, मतलब ऑपोजिशन ने गियर शिफ्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, ठीक है? तो यहां पे जो गैप है वोटिंग का, देखिए लगभग 26 करोड़ वोट इनके पास और 22 करोड़ वोट जो है वो, देखिए वोट भी तगड़े हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास कम वोट हैं। अब आप देखिए कमाल, सीटें आपको गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, बट वोट में आपको गैप नहीं मिलेगा। इसका मतलब 10 लोग हैं तो 5 लोग ऑपोजिशन को, 5 लोग बीजेपी को, इस तरीके का हिसाब किताब है। यहां पे एक एक इंसान के वोट से फर्क पड़ रहा है, तभी कहते हैं वोटिंग करो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो गैप कितना है? 3 करोड़ का गैप है, समझ रहे हो? अब आ जाओ बेटा असेंबली इलेक्शन पे, यहां से चीजें बदल जाएंगी। लोकसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर विधानसभा इलेक्शन में देखें सारे राज्यों में, देखिए टोटल अगर भारत में 1793 सीट इनके पास है, इंडिया के पास है, और बीजेपी के पास 1704 सीट है। यानी कि अगर राज्यों की बात करें, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें ऑपोजिशन का पलड़ा भारी है। 89 सीट्स का गैप आ रहा है, 23 करोड़ वोट है और इनके पास 26 करोड़ वोट है, यानी कि गैप 3.5 करोड़ का। तो बीजेपी इसमें कम है। लोकसभा में बीजेपी ज्यादा है, लेकिन विधानसभा की जहां पे बात आती है तो राज्यों में बीजेपी की सरकारें उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यहां पे कांग्रेस और बाकी पार्टीज का पलड़ा भारी है। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया? यह समझ में आया कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो अलग तरीके से वोटिंग होती है, और जब विधानसभा की बात आती है तो अलग तरीके से वोटिंग होती है। तो हमारी डेमोक्रेसी को कभी खतरा हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो? तो यह चीज है। तो यहां पे कंक्लूजन यही निकलता है कि बराबरी पे ही है भाई। वोट तो जो भी हो, स्टेट्स की ही सीट्स होती है, और अभी भी साउथ में कमल तो खिल नहीं पाया है, जो भी है। तो अभी सीट्स जो बेसिकली है ना, वो बैलेंस है। बट हां, मैं फिर भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है, क्योंकि लीडरशिप ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है? अब ये है, यहां पे आप देखो लोकसभा, अभी ये एनडीए की बात है, ठीक है? जो 303 सीटें हैं इसमें अकेले बीजेपी है। तो बीजेपी इज वन मैन वन, मतलब एक पूरी आर्मी की तरह है इनकी पॉलिटिकल मशीन। बाकी जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, 37 पार्टीज हैं, अगर आप शिवसेना को छोड़ दें, बाकी कोई भी इसमें पार्टी आपको उस लेवल का इंपैक्ट नहीं डालते हुए दिखेगी, ठीक है? तो एक तरीके से एनडीए का कोलिशन है वो उस मामले में थोड़ा कमजोर है। इसमें मेन बीजेपी है, ठीक है? सबसे ज्यादा ताकतवर बीजेपी, आंकड़े उनके पास ज्यादा, 38 पार्टीज हैं, बट बीजेपी, अब आप ये देखिए वोटिंग शेयर भी देखिए आप, है ना?
लेकिन अब आप यहां पे देखिए इंडिया, ठीक है, ऑपोजिशन, इनका जो ऑपोजिशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इनमें जो रीजनल पार्टीज है, सारी की सारी बड़ी रीजनल पार्टी, जैसे डीएमके हो गई और इन सबकी सरकार है, ठीक है, शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे फैक्शन हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, ये जो है ना, इनका वोट शेयर देखिए, इनके पास सीटें ज्यादा है एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, और वोट शेयर भी ज्यादा है। तो क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यहां पे कि बीजेपी, एनडीए में बीजेपी जो है वो अकेले सचिन तेंदुलकर है वो, ठीक है, वो छक्के चौके मार रही है। लेकिन यहां पे सभी, लेकिन अब इसमें यह भी प्रॉब्लम है ना, देखिए ऑपोजिशन, अब ये एक बड़ी बात होती है कि जब जैसे एनडीए की सरकार आई तो साफ था कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर और इंडिया जीत गई तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी बात है, बट यहां पे भी पलड़ा जो है वो इंडिया का भारी है। एमएलएज आप देख लीजिए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1336 वोट बीजेपी की अगर बात करें, ये बीजेपी का चार्ट है, तो 19 करोड़ के करीब वोटर्स है, यानी कि 78.4%, ठीक है। सीट्स आप देखिए, ये पूरा विधानसभा राज्य का चार्ट है, एआईएडीएमके हो गई, एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी, शरद पवार तो अभी कांग्रेस के ही साथ रहेंगे वो तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कहां कहां पे सरकार है और कहां कहां पे मतलब सीटें कितनी ज्यादा यहां पे मिली हैं, ठीक है। ये स्टेट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये वोटिंग आप देखिए कितना ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे आप आ जाइए इनके एमएलएस के पास। तो सबसे पहले तो अगर एमएलएस की बात करें तो 1336 यहां पे एमएलएस है बीजेपी के पास, इनके पास 765 एमएलएस हैं, वोटर्स 11 करोड़ के आसपास है। तो यहां पे बीजेपी बहुत ही तगड़े तरीके से आगे है, 42%। ये सीट्स आप देख सकते हैं कि किसकी कितने पास सीट्स है, ठीक है ना। ऑल इंडिया तृणमूल, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल ने जो है वो परचम लहराया, ठीक है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली ने मिला दीजिए जी, इनके पास है। डीएमके हो गया आपका तमिलनाडु हो गया, लेफ्ट आपका केरल हो गया, समाजवादी पार्टी आपका यूपी हो गया, आरजेडी आपका बिहार हो गया, जनता दल हो गया, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। तो ये इनके पास सीटें ज्यादा हैं, मतलब ये आप कह सकते हो, मतलब वहां पे एमएलए ज्यादा है बट उस हिसाब से सीटें इतनी नहीं है। ये आप देखिए शेयर इन सीट्स, अब आप देखिए कि ये 91%, ये एनडीए प्लस इंडिया का शेयर वोट है, ठीक है। तो 91% इन्हीं राज्यों से आ रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो 26 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है ना, ये या तो इंडिया फिर इंडिया की ग्रुपिंग से 81 से 90%, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये बाकी इधर के स्टेट्स हो गया। ये जो 9 राज्य है ना, ये हिंदी भाषी जो, ये एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, यूपी तो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 80% के करीब यहां पे 1 to 80, 81 to 90, 91 या वोट शेयर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वोट, ये वोट शेयर है, ठीक है, ये तो सीट शेयर है ना, ये वोट शेयर आप देखिए। तो इससे आपको क्या, अब वोट शेयर में ये वाला रीजन आपको बहुत ज्यादा, यानी कि 1 से 80% जो है, यहां पे आपको क्या दर्शाया जा रहा है कि यहां पे भी यही दर्शाया जा रहा है कि राज्यों की अगर बात करें तो नो डाउट ऑपोजिशन ऊपर है, ठीक है। और इसमें भी वही ऑपोजिशन आया ना जिनकी सरकार है, लेकिन अगर केंद्र की बात करें, अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें बीजेपी आगे है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कौन जीतेगा। फिलहाल आप अपनी लाइफ में जरूर जीत जाएंगे, आप इस कोर्स को जरूर अवेल करें, स्टडी ग्लो से आपको डाउनलोड करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।